चलो नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यू करें। ऑलमोस्ट आज खत्म हो जाएगा आज क्लास में, एक आध क्वेश्चन बच जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में खत्म करते हुए और नेक्स्ट लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग प्रॉपर्टीज कर रहे थे नहीं, और प्रॉपर्टी 4, 5, 6 देखे थे लास्ट में। छोटा छोटा प्रॉपर्टी है, उसको रेडीमेड यूज करना है, ठीक है ना। समझ गए बात। तो हम लोग उसी पे क्वेश्चन कर रहे थे, तो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इफ tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर is equal to 5 pi square by 8, then find x. ठीक है ना। तो इसमें tan इनवर्स x भी है और cot इनवर्स x भी है, ठीक है ना। तो किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। हम लोग के पास आइडेंटिटी है, प्रॉपर्टी है पीछे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, और ये हमेशा होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। तो इसमें से cot इनवर्स x का वैल्यू पुट कर देना है उसमें, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x का स्क्वायर, और cot इनवर्स x का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। सही ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan स्क्वायर tan इनवर्स x का स्क्वायर, और यहाँ भी आएगा tan इनवर्स x का स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स x का स्क्वायर और माइनस 2 ए बी वाला टर्म 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई इंटू tan इनवर्स x और प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 और माइनस पाई स्क्वायर बाई 8, 5 पाई स्क्वायर बाई 8। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का स्क्वायर माइनस पाई tan इनवर्स x और माइनस 3 टाइम्स नहीं 3 पाई स्क्वायर बाई 8 नहीं, जब एलसीएम लेंगे तो नीचे 8 आएगा, यहाँ 2 माइनस 5 तो माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 0 नहीं। tan इनवर्स x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो tan इनवर्स x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac करेंगे तो प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा नहीं, 4a करेंगे तो 8 इंटू 8 कैंसिल, 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा बाय 2a, 2a मतलब 4, 2a, ठीक है ना। तो ये हो गया पाई प्लस माइनस 2 पाई, 4 पाई स्क्वायर तो 2 पाई आ गया बाय 4। तो tan इनवर्स x का वैल्यू आएगा एक तो माइनस पाई बाय 4 और एक 3 पाई बाय 4 नहीं। तो अब ये सोचना है कि दोनों हो गए, दोनों में से कोई एक होगा नहीं। तो tan इनवर्स x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में होता है, तो ये वैल्यू तो आ जाएगा, और ये पाई बाई 2 से बड़ा है नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो बड़ा है, तो नहीं ले सकते इसको, ठीक है ना। तो एक ही वैल्यू होगा, तो x निकालेंगे तो x इक्वल टू 10 ऑफ माइनस पाई बाई 4 तो -1, ठीक है ना। तो एक सॉल्यूशन नहीं। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी जो है बीच बीच में यूज होता रहता है, छोटा छोटा, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो। फाइंड रेंज ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स x। सही है। इसका रेंज निकालना है, ठीक है ना।
तो एफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं π/2 प्लस tan इनवर्स एक्स। नहीं, लेकिन हमेशा नहीं, कब? -1 से 1 नहीं, -1 से 1 यहाँ लिखना जो भी, ठीक है ना। और अब इसका रेंज निकालना इजी है, तो -1 से 1 में -π/4 से π/4 आएगा नहीं, तो tan इनवर्स एक्स आएगा -π/4 से π/4, और π/2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा π/4, और π/2 ऐड करेंगे तो fx हो जाएगा, और ये 3π/4 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गया? बात समझ में? तो यही रेंज हो गई नहीं, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो, ठीक है ना, बार बार ये बात मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि इस फंक्शन का डोमेन देखोगे तो डोमेन देखो, सम का डोमेन निकालना है, तो इसका -1 से 1, इसका -1 से 1, इसका ऑल रियल नंबर, तो डोमेन -1 से 1 ही है, ठीक है ना। समझ गया? ये बात है। लेकिन मान लो रेंज क्वेश्चन था तो डोमेन पे ध्यान नहीं दिए होते, सीधा सीधा रेंज निकालते तो इसको π/2 लिख देते, लेकिन ये π/2 ये बात समझ के चलना है, ये कॉस है, स्क्वाड नहीं है, कॉस है, ठीक है ना। तो π/2 हमेशा नहीं होता है, ठीक है ना। अभी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 हमेशा होता है वो, लेकिन sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 हमेशा नहीं होता, तो -1 से 1 यहाँ लिख देंगे। अगर मान लो ये नहीं लिखे होते तब क्या करते कि π/2 होता, ये भी -π/2 ओपन में होता, तो 0 से π आ जाता, नहीं तो गलत हो जाता, ठीक है ना। समझ गया? क्योंकि इसका वैल्यू आप 0 से -π/2 हो ही नहीं सकता जब ये दोनों है, तो ठीक है ना। समझ गया? तो इन सब बात खाली ध्यान देना है, प्रॉपर्टी इजी है लेकिन कंडीशन के साथ करना है पता, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड डोमेन ऑफ x इक्वल टू log of sin इनवर्स x -2 cos इनवर्स x। इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालना है, पहले लेफ्ट साइड में लॉग है, तो लॉग का डोमेन होता है आगे वाला पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए। कंपोजिट फंक्शन का डोमेन है, नहीं ये gx है और ये hx है, मतलब g ऑफ hx का डोमेन निकालना है, तो hx को gx का डोमेन रख देंगे, नहीं sin इनवर्स x -2 cos इनवर्स x ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब किसी एक में को कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो मान लो साइन इनवर्स कन्वर्ट करते हैं π/2 माइनस cos इनवर्स x, तो 3 cos इनवर्स x हो जाएगा ये ग्रेटर देन 0, नहीं तो इसका मतलब cos इनवर्स x इज लेस देन π/6, सही ना। cos इनवर्स x इधर ले जाएंगे तो π/6 छोटा आ जाएगा। अब π/6 से छोटा ये माइनस इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, ये 0 से π/6 तक होगा, नहीं। अब cos इनवर्स x को हटाते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जब हटेगा तो रिवर्स होगा, तो ये हो जाएगा √3/2, पीछे आ जाएगा √3/2 और x, और cos 0 आगे चला जाएगा 1, नहीं cos इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हटने के बाद इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, ठीक है ना। तो √3/2 से 1 आ गया, नहीं आ गया समझ में। चलो तो ये है आपका प्रॉपर्टी 6 तक हम लोग की। अब देखो जैसे कि हम लोग अभी देखें कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉपर्टी होते हैं वो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कोरस्पॉन्डिंग होते हैं यहाँ पर, नहीं
किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉरस्पॉन्डिंग होता है, नहीं? जैसे tan 2x था, cos 3x था, या sin x इक्वल टू 1/cosec x था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग है, नहीं? cos x इक्वल टू sin π/2 माइनस x, नहीं? इसके कॉरस्पॉन्डिंग था। तो हर एक प्रॉपर्टी जो यहाँ पर है वो किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कॉरस्पॉन्डिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक और आइडेंटिटी होता था a+b वाला, नहीं? tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, नहीं? इसी तरह tan a माइनस b वाला भी, इस तरह साइन वाला भी होता है, नहीं? तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आइडेंटिटी हम यहाँ पर प्रॉपर्टी बना सकते हैं, ठीक है ना? तो एक बनाते हैं खाली, ठीक है ना? एक को पता रखना है, क्या क्या पता रखना है बता देते हैं, और उसके बाद बाकी खुद से अगर बनाना हो बना सकते हैं, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है ना? समझ गया? जैसे ये प्रॉपर्टी होता है नेक्स्ट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये तब होता है जब xy लेस देन 1 होता है, ठीक है ना? और 0 से बड़ा होता है, ठीक है ना? मतलब x इंटू वाई 0 से बड़ा, दोनों सेम साइन का हो या कोई एक 0 हो और प्रोडक्ट 1 से छोटा हो, तब ये बात होता है, ठीक है ना? और अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 0 हो जाए एंड एक्स वाई 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है ना? और एक्स वाई पॉजिटिव भी हो जाए, तो एक्स वाई 1 से बड़ा हो गया तो पॉजिटिव हो ही गया, ठीक है ना? और इसमें ये करते हैं कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, अलग अलग पॉजिटिव है, ठीक है ना? तब हम लोग इसको लिखते हैं एक्स वाई पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, तो पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। और अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो और एक्स निगेटिव वाई निगेटिव हो, दोनों निगेटिव हो जाए, मतलब प्रोडक्ट अभी 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव तो है ही, लेकिन एक बार दोनों पॉजिटिव एक बार दोनों निगेटिव, ठीक है ना? समझ गया? ऐसा जब हो जाए तो पाई माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो जाए और दोनों निगेटिव हो जाए, ठीक है? तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। समझ गया? ठीक है? तो ऐसा होता है, ठीक है? ये कंडीशन हम अपनी तरफ से लिखे हैं अभी ध्यान करके, हो सकता है कि कुछ मिस्टेक भी हो, तो आगे जब इसको प्रूव करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है? और इस तरह से याद नहीं रखना है इसको, ठीक है? इस तरह से याद नहीं रखना है, और इसमें बीच वाला से कंडीशन के साथ पता रखना है, ठीक है ना? ये वाला कंडीशन जो भी रखना है कंडीशन के साथ, नहीं? और नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता रखना है, और इसके जो पीछे प्रॉपर्टी पड़े वो रखना है, ठीक है ना? समझ गया? तो पहले इसको हम प्रूव करके बताते हैं। देखो एक्स प्लस वाई वाला एक, ऐसे ही सारे एक्स प्लस वाई वाले को प्रूव कर सकते हैं। अभी तक तो एक एंगल वाला प्रूव किया, नहीं? पीछे हम लोग पिछले क्लास में प्रूव किए थे 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं? tan 2x वाला फॉर्मूला, तो एक एंगल x था उसमें, इसमें दो एंगल एक्स वाई है, नहीं? तो अभी हम लोग पहले tan इनवर्स x को अल्फा कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू अल्फा एंड tan इनवर्स y इक्वल टू बीटा, ठीक है ना? अब हम लोग x इसमें तो ऑल रियल नंबर होता है, नहीं? और अल्फा माइनस स्क्वायर रूट होता है, नहीं? जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसे लिख लेंगे, लेकिन हम लोग x को भी ऑल रियल नंबर नहीं कर रहे हैं, x को 0 से इनफाइनाइट कर रहे हैं, ठीक है? 0 से इनफाइनाइट, ठीक है? तो तब अल्फा होगा 0 से पाई बाई 2, नहीं?
तो 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन पाई बाई 2 नहीं। ऐसा करने से क्या होगा कि जब हमारा जब ऐड करेंगे तो केस कम बनेगा नहीं, जो थर्ड प्रॉपर्टी यूज करने से पहले केस बनाते हैं वो कम बनेगा। अगर ज़्यादा बना ले लेंगे तो केस ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर मान लो इतना लिए तो बाकी के लिए फिर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग के पास माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी है उसको यूज़ कर लेंगे नहीं। मतलब अगर जब x माइनस इन्फाइनाइट से 0 में होगा तो माइनस एक्स जो होगा वो 0 से इन्फाइनाइट में, तो माइनस एक्स के लिए हम लोग ये कर लेंगे और निगेटिव के लिए आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो चूंकि अब हमारे पास tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये सब प्रॉपर्टी है, तो सिर्फ प्लस एक्स के लिए अगर निकालें तो माइनस के लिए निकाल सकते हैं उससे, ठीक है। इसी तरह से y को भी मान लेते हैं 0 से इन्फाइनाइट, तो बीटा भी 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x को tan अल्फा एंड y को tan बीटा, ठीक है। तो अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं tan अल्फा प्लस बीटा वाला। तो क्या होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा नहीं। तो tan अल्फा का वैल्यू इज x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई नहीं, और इसमें अब tan इनवर्स आ जाते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा। सही है। तो दिस इज tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये अब थर्ड प्रॉपर्टी आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा का देखो रेंज निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा 0 से पाई में है नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा जो है 0 से पाई में है। तो tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा कितना केस बनेगा, तो कितना केस बनेगा, तो एक बनेगा 0 से पाई बाई 2 पाई नहीं, 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई। पाई बाई 2 पे ओपन होता है नहीं, tan इनवर्स ऑफ tan x में पाई बाई 2 पे ओपन होता है। तो इसमें तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा नहीं, सही ना। और पाई बाई 2 पाई वाले में अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई, सही ना। चलो अल्फा बीटा तो हम लोग अब एज्यूम किए, तो अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं इधर, अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मीन्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव होगा नहीं, तो अल्फा 0 से पाई ये तो ऑलवेज सही है नहीं, 0 से पाई 2 तो ये वाला तो ऑलवेज सही है, ठीक है ना। उधर वाला देखते हैं। तो tan इनवर्स, इसको सॉल्व कर देखो, tan इनवर्स अल्फा प्लस नहीं tan इनवर्स बीटा, ठीक है ना। तो उस साइड लेके चले जाते हैं, तो इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स बीटा लेस दैन, ठीक से इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा का वैल्यू इधर पुट कर दी, इधर पुट करते हैं, तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y है, ठीक है ना। तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को उधर ले जाते हैं, तो लेस देन cot इनवर्स y हो जाएगा, ठीक है। अब cot इनवर्स y को y पॉजिटिव है, तो cot इनवर्स y को tan इनवर्स 1 बाय y लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 बाय y, और tan इनवर्स इंक्रीजिंग है तो हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x y लेस देन 1 आ जाएगा नहीं, सही ना। y पॉजिटिव है तो इधर मल्टीप्लाई कर दिए, इसीलिए हम लोग x y को पॉजिटिव मान के चले थे कि ये सब में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और नेगेटिव माइनस के लिए हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है ना।
इसी तरह जब यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई माइनस पाई, और इसमें इधर वाला ऑलवेज टू है नहीं, क्योंकि ये अल्फा है, अल्फा जीरो स्क्वायर बाई टू है, बीटा भी जीरो स्क्वायर बाई टू है, अल्फा प्लस बीटा लेस देन पाई तो हमेशा होगा नहीं, पॉजिटिव रहेगा तो, ठीक है ना। तो इधर वाला इसमें लिखेंगे, तो इसमें फिर से इसको इधर ले आएंगे और इस तरह करेंगे तो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ठीक है ना, सही ना। तो जब एक्स वाई में रिलेशन निकालना हो दो वेरिएबल में, तो ये बात यहाँ यूज़ की है नहीं, इसी तरह बाकी और भी जगह करना हो तो करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लिखना था, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को लिखना था नहीं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लिखना था। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज दिस नहीं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब है? जब एक्स वाई लेस देन 1 है नहीं, और साथ साथ एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव भी नहीं, ठीक है ना, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, सही ना। और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को लिखना है, तो माइनस पाई इधर चलाएगा, तो पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा? जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 एंड एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, सही ना। तो ये पॉजिटिव एक्स के लिए मिल गया हमको, ठीक है ना। अब इसको हटा लेते हैं पहले, ये सबको हटा लेते हैं पहले। तो ये पॉजिटिव एक्स की वैल्यू, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक्स वाई लेस देन 1 है प्रोडक्ट, तब ये बात है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, तो ये बात है, ठीक है ना। नहीं तो ये तो सीधा सीधा मिल गया नहीं, ये ठीक है ना। इसमें इक्वल टू भी 0 है, इक्वल टू 0 रहे चाहे कोई फर्क नहीं, इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा तो प्रोडक्ट 1 से बड़ा नहीं होगा, तो एक्स जब इक्वल टू 0 होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, सही ना। चलो, तो यहाँ पर इक्वल टू 0 ना लिख के पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। लेकिन एक्स इक्वल टू 0 वाला यहाँ से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 में ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 1 गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 0 0 वाला यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। चलो, तो ये पॉजिटिव एक्स के लिए आ गया नहीं, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव हो तो ये दोनों बात है, और एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा होती है, 1 से बड़ा होती है, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं व्हेन एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज नेगेटिव, सही है, दोनों अगर नेगेटिव हो जाए, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा कि माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, सही है, ये बात है, ठीक है ना। तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव के लिए ये बात है, तो माइनस एक्स माइनस वाई के लिए होल्ड करेगा नहीं, तो माइनस एक्स माइनस वाई इसमें रख देते हैं सब, ठीक है ना। तो टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर भी रखेंगे टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ माइनस एक्स माइनस वाई रखेंगे तो ये सेम रहेगा, एक्स वाई लेस देन 1 एंड ये होगा एक्स लेस देन 0 वाई लेस देन 0, ठीक है ना।
चलो, क्योंकि माइनस एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। और इसमें रखेंगे जब तो पाई प्लस टेन इनवर्स और माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस वन माइनस एक्स वाई ऐसे रहेगी, ठीक है ना। और इसमें फिर से कोई चेंज नहीं होगा, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 रहेगा और ये एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, ठीक है ना, सही ना। तो अब माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी होगा, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस बाहर आ जाएगा, इससे भी माइनस बाहर आ जाएगा, इससे भी माइनस बाहर आएगा, नहीं तो इस वाले केस में तो माइनस पूरा कैंसिल नहीं हो जाएगा, और इससे माइनस बाहर आएगा तो जब यहाँ का माइनस लगाएंगे तो ये माइनस ये प्लस बन जाएगा, ठीक है ना, सही ना, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, पहले इस वाले केस को लिखो तो माइनस पाई प्लस हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये कब होगा जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, ठीक है ना। और वो वाला केस जब लिखेंगे तो वो होगा टेन इनवर्स माइनस 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 कैंसिल हो गया तो यही वाला आ जाएगा, ठीक है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और एक्स वाई लेस देन 1 तो लिखा ही है, और एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और वो आएगा एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, तो उसी को मिला के यहाँ पर लिख दिए एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो इसका मतलब प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी होगी, नहीं देखो ऐसे ही लिखा हुआ था, तो आप इस तरह से कर सकते हो, मतलब कैसे हम लिख दिए यहाँ पर देखो, तो जब x पॉजिटिव वाई पॉजिटिव होगा तो 0 से पावर 2 0 से पावर 2 होगा, नहीं और 1 से छोटा होगा तो ये भी 0 से पावर एक्स वाई पॉजिटिव है तो ये भी 0 से पावर 2 होगा, नहीं पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वाला सही है। लेकिन जब एक्स वाई नेगेटिव हो जाएगा, मान लो एक्स वाई नेगेटिव, ये वाला कह सकते हैं, मान लो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो गया तो इसका मतलब ये नेगेटिव आ गया, नहीं और एक्स पॉजिटिव आएगा, ऊपर वाला पॉजिटिव है तो अब ये माइनस पावर टू 0 आएगा, तो ये माइनस पावर टू 0 था और एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव तो ये 0 से पावर टू है तो इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए पाई प्लस कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो इस तरह से करके ये ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसमें बीच वाला एकदम कंडीशन के साथ बताना चाहिए, ठीक है ना, समझ गया, बाकी को रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, रखेंगे भी तो कोई कंडीशन मिस हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो एक्स वाई वाला कोई भी आइडेंटिटी आपको या प्रॉपर्टी बनाना हो तो इस तरह से बना लेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला ही बना सकते हैं, इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो कॉन्फिडेंस के लिए अपना बना के रख सकते हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक है ना, समझ, याद रखने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये याद रखना है बीच वाला कंडीशन के साथ, और दूसरा ये टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, सही ना, इसको याद रखना है, ठीक है ना, और इसका कंडीशन होता है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों सेम साइन करना चाहिए, इसमें से करना कंडीशन, ठीक है ना, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग 6 प्रॉपर्टी पीछे किए थे, नहीं, और 2 ये है, ठीक है ना, ये 8 प्रॉपर्टी करना है, ठीक है ना। लेकिन अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मान लो हमको इस कंडीशन में क्वेश्चन मिल गया तो हम इसी से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो उसके लिए इसको यूज करना है और पीछे वाली जो 6 प्रॉपर्टी है उनको यूज करना है, ठीक है ना, समझ गए। जैसे मान लो हम लोगों को निकालना है टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3, ठीक है ना, टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3। तो अब देखो इसमें ये वाला तो नहीं लगेगा, नहीं, क्योंकि इसमें x इंटू वाई लेस देन 1 है, इसमें x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है, नहीं, तो लगा देने की जरूरत हो जाएगा। तो दोनों पॉजिटिव है और प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, मतलब ये वाला लगेगा, नहीं, दोनों पॉजिटिव है और प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, तो ये लगेगा पाई प्लस
tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 1, नहीं 5 अपॉन माइनस 5, तो माइनस 1 आ गया, और ये माइनस पाई 4 होता है तो पाई माइनस पाई 4, तो 3 पाई 4 आ गया, सही ना। तो लेकिन जैसा बताया कि ये तो याद ही नहीं रखना था, तो कैसे यूज कर लेंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि पीछे वाला जो प्रॉपर्टी हमारे पास 6 है, नहीं, और खास करके 4, 5, 6 छोटा वाला जो है, उनको यूज करके पहले इस क्वेश्चन को इस कंडीशन में बनाएंगे, मतलब एक्स वाई लेस देन 1 बनाएंगे, जीरो से बड़ा बनाएंगे, फिर इसको यूज करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो जो कैसे बनाते हैं इसको, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 1/3, नहीं ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख दे, इसको लिख दे, पॉजिटिव में लिख सकते हैं ऐसे। फिर इसको लिखते हैं कॉट को π/2 माइनस tan इनवर्स, और इसको भी π/2 माइनस tan इनवर्स, तो ये पाई हो गया tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ठीक है ना। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो गया, पॉजिटिव भी है, नहीं तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, नहीं तो यहाँ पर आप ये लगा सकते हैं, तो पाई माइनस tan इनवर्स कितना होगा 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, तो ये पाई माइनस tan इनवर्स 1, नहीं तो 3 पाई 4 आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से यूज कर दिए, नहीं समझ गया। चलो इसी तरह से मान लो हमको निकालना होता, अब मान लो क्वेश्चन साइन इनवर्स यदि है कॉस इनवर्स, तो tan इनवर्स बदल के यूज कर सकते हैं। मान लो हमको क्वेश्चन ऐसा मिला tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ प्लस tan इनवर्स ऑफ -3, ठीक है ना, ऐसा। तो उसमें क्या था कि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव होना सारे केस में, नहीं एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, या एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव था, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव था, नहीं या एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव हो, इसमें अपोजिट साइन है। तो इससे पहले हम लोग पीछे वाला प्रॉपर्टी यूज करके माइनस बाहर कर लेते हैं, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3, नहीं, और अब ये वाला यूज करें, ठीक है ना। इसमें कंडीशन है कि दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव होना चाहिए, यहाँ दोनों पॉजिटिव है, तो tan इनवर्स 2 माइनस 3 ऑन 1 प्लस 2 इंटू 3, सही ना। तो माइनस tan इनवर्स 1/7 आ गया, नहीं इसको माइनस कॉट इनवर्स 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यूज करना है इन प्रॉपर्टी को, ठीक है ना, आ गया बात समझ में। चलो तो आगे हम लोग एक और क्वेश्चन होता है, ये देखो इसको डिफरेंस के फॉर्म में लिखा गया, जैसे वीएन मेथड में लिखते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में सीरीज वाला क्वेश्चन होगा, उसमें आर एस टर्म निकालेंगे या आर एस टर्म निकालेंगे, समझो ये मिला, उसको डिफरेंस फॉर्म में ऐसा लिखना है, ठीक है ना। तो एक सीरीज का क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है ना, समझ गए। चलो तो सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वीएन मेथड का क्वेश्चन है, जैसा पहले लोग देख चुके हैं कि सीरीज का क्वेश्चन वीएन मेथड वाला जो होता है वो हर चैप्टर में होता है, जहाँ भी सीरीज क्वेश्चन होगा तो वीएन मेथड क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वीएन मेथड क्वेश्चन में हम लोग इस फॉर्मूले को का यूज होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। कंडीशन क्या है, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं दूसरा क्वेश्चन ये इवैल्यूएट फर्स्ट tan इनवर्स ऑफ
1/1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस tan इनवर्स 1/1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस tan इनवर्स 1/1 प्लस 3 इंटू 4। इस तरह से n टर्म्स तक है। इस सीरीज के n टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग RS टर्म निकाल लेते हैं, TR, ठीक है ना। TR ऑब्जर्वेशन से निकालते हैं, नहीं तो tan इनवर्स रहेगा TR में, न्यूमरेटर में तो 1 रहेगा क्योंकि सब में 1 ही है। पहले टर्म में 1, दूसरे टर्म में न्यूमरेटर में 1, तीसरे में भी न्यूमरेटर 1, तो RS टर्म में न्यूमरेटर 1 नहीं। डिनोमिनेटर में रहेगा 1 प्लस, यहाँ 1 है सब में तो 1 ही रहेगा, प्लस पहला टर्म है तो 1 इंटू 2 है, मतलब फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट है, सेकेंड है नहीं, सेकेंड टर्म है तो 2 3 है, मतलब जो टर्म है वो है उसका अगला वाला है नहीं। थर्ड टर्म में 3 4 है, तो RS टर्म में क्या होगा R प्लस 1 नहीं। चलो तो ये जनरल टर्म आ गया नहीं। जनरल टर्म ऑब्जर्वेशन से लिखते हैं और इसको लिख के एक बार वेरीफाई भी कर लेना है कि R का वैल्यू, ये RS टर्म मतलब आरवी पोजीशन वाला टर्म है, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड से आरवी पोजीशन में जाएंगे तो यही टर्म मिलेगा। इसमें R का वैल्यू 1 डालने से T1 मिलना चाहिए, मतलब ये मिलना चाहिए, 2 डालने से T2 मिलना चाहिए नहीं, तो अगर मिल रहा है तो ये सही है, ठीक है ना। अब जब इनवर्स में मिले ये TR तो समझो ये वाला मिला हुआ है, ठीक है ना, और इसको ऐसा लिखना है डिफरेंस के फॉर्म में, ठीक है ना। तो जब इसको ऐसा लिखना है तो इसमें एक बात ये हमेशा फिक्स है 1 नहीं, और उसके बाद प्लस, उसके बाद जो दो क्वांटिटी के यहाँ प्रोडक्ट है उसी का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ प्लस भी है, इसका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है R प्लस 1 का, उसी का डिफरेंस यहाँ पर होना चाहिए। तो इसको ऐसा लिख लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ R प्लस 1 माइनस R, तो 1 ही आ गया नहीं, अपॉन 1 प्लस R प्लस 1। तो 1 को हम लोग ऐसे लेते। तो अब ये हो गया इसी तरह से नहीं, ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम लोग tan इनवर्स ऑफ R प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ R, तो ये होता है। तो इनवर्स में सीरीज का क्वेश्चन जितने भी होते हैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होता है ये, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन अभी tan इनवर्स में हो सकता है, cot इनवर्स में हो सकता है, cosec इनवर्स में हो, तो पहले कोशिश करके tan इनवर्स बना लेंगे, RS टर्म लिख लेंगे, tan इनवर्स बना के हमेशा tan इनवर्स वाला यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो cot इनवर्स या cosec इनवर्स या sin इनवर्स को tan इनवर्स में कैसे बनाना है ये पता है सबको नहीं, प्रॉपर्टी है। तो जब ये TR हो गया तो अब इसमें क्या करते हैं, 1 2 3 पुट करते हैं, या इसको कहते हैं हम लोग VR माइनस VR माइनस 1 नहीं, ठीक है ना। मतलब इसको अगर VR कहें तो R की जगह R माइनस 1 पुट करने से ही आ जाता है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये VR माइनस 1, ठीक है ना। चलो, तो जब ऐसा लिखते हैं तो Sn जो होता है, n टर्म्स का सम को Sn कर लेते हैं हम लोग, तो Sn जो होता है वो होता है Vn माइनस V0 नहीं, या 1 2 3 पुट कर दो फिर कैंसिल हो जाएगा, दे दिया जाएगा, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक पुट करना है, आगे वैल्यू 1 2 3 से n तक नहीं, क्योंकि n टर्म्स का सम है। तो Vn जब लिखेंगे तो Vn मतलब इसमें r का वैल्यू n पुट कर देना है, तो tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स V0 कैसे निकालेंगे, तो V0 इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इससे निकालना है, इससे निकालना तो r का वैल्यू 0 पुट करेंगे इसमें, तब V0 आएगा, और अगर इससे निकालना है तो r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तब ये V0 आएगा, तो r का वैल्यू 1 पुट करेंगे नहीं। तो हम लोग इससे निकाल लेते हैं, r का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, यहाँ भी 0, तो tan इनवर्स 1 आ गया नहीं, सही है। तो ये हो गया, ठीक है ना, तो ऐसा। तो जब ये बात होता है तो डायरेक्ट ये लिख देते हैं नहीं तो आप ये काम करो कि पहले T1 निकालो, T1 R का वैल्यू 1 पुट करो तो क्या आएगा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 नहीं, फिर T2 R का वैल्यू 2 पुट करेंगे
तो टेन वर्स 3 माइनस टेन वर्स 2, फिर 3 पुट करेंगे, आर के वैल्यू 3 पुट करेंगे तो टेन वर्स 4 माइनस टेन वर्स 3, एन टर्म्स का सम चाहिए तो आर का वैल्यू एन तक जाएंगे, तो टेन वर्स आर का वैल्यू जब एन पुट करेंगे तो एन प्लस 1 और एन प्लस 1 माइनस टेन वर्स एन, ठीक है। अब इसी का सम एस एन है, एन टर्म्स का सम, और इधर जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो टेन वर्स एन प्लस 1 माइनस टेन वर्स 1, ठीक है, समझ गया। तो यही बात हम लोग सीधा लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे लिख कर सकते हैं। चलो आंसर अब ये पाई 4 होता है, ठीक है, तो ये आंसर भी सही है। या वापस इसको देखो, ये वाला है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, टेन वर्स और क्या लिखेंगे, एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टेन वर्स एन अपॉन एन प्लस 2 आ जाएगा। तो आंसर ये भी सही है, इसके बदले पाई 4 लिख दो, वो भी सही है, और ये भी सही है, सब एक ही बात है। और इसको अगर कॉट इनवर्स करना चाहें तो ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा, या पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स लिख सकते हैं, या साइन इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो आप लिखोगे, कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो इसमें एन टर्म्स का सम निकाले हम लोग। कभी कभी ऐसा भी होगा कि इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है, तो पहले उसमें भी एन टर्म्स का सम ही निकालेंगे और एन को इनफाइनाइट कर देंगे, नहीं तो एन जब इनफाइनाइट होगा तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाई 2 हो जाएगा, नहीं सही ना, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 आ जाएगा, नहीं। तो अगर इसी क्वेश्चन में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म निकालना होता, अभी हमारा क्वेश्चन था एन टर्म्स का सम, लेकिन मान लो इनफाइनाइट टर्म हो जाता, इनफाइनाइट टर्म, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एन इनफाइनाइट हो गया, नहीं एन टेन इंटू इनफाइनाइट, तो कितना हो जाता, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 आ जाता। पाई बाई 2 मतलब ये वाला टेन इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाई 2 हो गया, और टेन इनवर्स 1 पाई बाई 4 हो गया, नहीं। चलो एक और क्वेश्चन समझते हैं इसको। सेकेंड क्वेश्चन, ये अब कॉट के फॉर्म में, कॉट इनवर्स 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 2 इंटू 3 स्क्वायर एंड सो ऑन एन टर्म्स, समझ रहा। तो ये भी एन टर्म्स का, लेकिन कॉट का सीरीज है, ठीक है ना। तो इनवर्स ज्योमेट्री में सीरीज क्वेश्चन जब भी हो तो फॉर्मूला यही यूज हो रहा है बिगिनर मेथड के लिए, लेकिन हो सकता है कि टेन इनवर्स में ना हो क्वेश्चन, कॉट इनवर्स साइन इनवर्स क्वेश्चन हो, तो पहले टेन इनवर्स बना लेंगे इसको, ठीक है ना, और उसके बाद इसको आर एस टर्म लिख लेते हैं, आर एस टर्म को टेन इनवर्स बना लेते हैं, तो वही हमेशा बन गया, नहीं समझ गया। तो ये एस एन है, हर एक टर्म को कन्वर्ट ना करके एक जनरल टर्म को कन्वर्ट कर लेते हैं टेन में, नहीं। तो ये आपका है, देखो फर्स्ट टी आर लिखेंगे तो कॉट इनवर्स तो होगा ही, कॉट इनवर्स 2 सब में है तो इसमें भी रहेगा, और फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म में 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर, आर टर्म में क्या होगा आर स्क्वायर, नहीं। तो आर एस टर्म ये हो गया, नहीं, कॉट इनवर्स 2 इंटू आर स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हमको टेन इनवर्स बनाना है, तो कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स बनाने का 2 तरीका होता है, एक तो होता है टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन वाला, नहीं पॉजिटिव है तो वो वाला यूज करेंगे, और नेगेटिव होता तो माइनस पाई प्लस करके यूज करते, ठीक है ना, सही ना। और दूसरा होता है पाई बाई 2 माइनस 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग 1 अपॉन वाला करते हैं, मतलब इसको लिख देते हैं टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन
2r²। लिख सकते हैं, पहले टेन इनवर्स बना लेते हैं। तो इनवर्स में सीरीज मिले जब तो पहले टी आर निकालना है, टी आर निकालने के बाद पहले टेन इनवर्स बना लेना है। टेन इनवर्स में पिछला क्वेश्चन बना हुआ था, उसमें ये जरूरी नहीं था, लेकिन बाकी इस क्वेश्चन में टेन इनवर्स नहीं है तो टेन इनवर्स बना लेंगे, क्योंकि हमको फॉर्मूला यही यूज़ करना है, ठीक है ना। अब देखो इस फॉर्मूले में यहाँ तो 1 है हमेशा, तो इसमें भी 1 बनाएंगे। तो पहले यहाँ देख लेते हैं टेन इनवर्स ऑफ डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 प्लस 2r² माइनस 1 करना होगा, नहीं। अब 1 के बाद क्या है, जिस दो क्वांटिटी का यहाँ प्रोडक्ट है उसका डिफरेंस यहाँ होना चाहिए। तो ये किसका किसका प्रोडक्ट है, तो √2r माइनस 1 और √2r प्लस 1। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 2√2r आ जाएगा, यहाँ तो 1 है, नहीं, ठीक है। दिस माइनस दिस करेंगे तो 2 आ जाएगा, सॉरी हाँ 2 आ जाएगा, ठीक है ना। दिस माइनस दिस करेंगे 2 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब नहीं बना, तो पहले हम लोग यहाँ 2 बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं 2, इसको ऐसे लिखते हैं टेन इनवर्स ऑफ 2/4r², क्योंकि ऊपर में 2 आ जाना था तो 2 पहले बना लिए। और अब यहाँ 1 बनाते हैं, टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस 4r² माइनस 1, नहीं। अब ये किसका किसका प्रोडक्ट है, तो 2r प्लस 1 और 2r माइनस 1, इसका डिफरेंस है, नहीं। तो इस 2 को हम लोग ऐसे लिख दिए, नहीं। 2r कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, नहीं। तो ये जिस दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है उसी दोनों का डिफरेंस ये होना चाहिए, मतलब ये बात पूरा हो गया, नहीं, सही ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया टेन इनवर्स ऑफ 2r प्लस 1 और माइनस टेन इनवर्स ऑफ 2r माइनस 1, नहीं, या। तो फिर से ये अगर VR है तो ये VR माइनस 1 है, नहीं, क्योंकि इसी में r का वैल्यू r माइनस 1 पुट कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब ऐसा होता है तो ऐसे होता है Vn माइनस V0, नहीं। ये पूरा आपका VR है तो ये पूरा VR माइनस 1 नहीं, क्योंकि इसी में r का वैल्यू r माइनस 1 शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से या तो आप 1 2 3 पुट कर सकते हो या सीधा ये लिख देते हैं, जब ये आए तो ऐसा लिखते हैं। और कभी कभी VR माइनस 1 माइनस VR आता है तो उसमें V0 माइनस Vn लिखते हैं, ठीक है, सही है। तो Vn मतलब अगर यहाँ से निकालते हैं तो n r का वैल्यू n पुट कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1 और माइनस V0 कैसे निकालेंगे, तो इसमें r का वैल्यू 0 पुट करेंगे। अगर इससे निकालना है इससे भी निकाल सकते हैं, r का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 0 पुट करेंगे तो ये टेन इनवर्स 1 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से टेन इनवर्स 1/4 होता है, या वापस से फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको जितना चाहे उतना सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये n टर्म्स का सम है। फिर से इनफाइनाइट टर्म का भी सम निकाल सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट कर देंगे। चलो, तो ये सीरीज कॉट इनवर्स में था। तो सीरीज इनवर्स वाला सीरीज किसी में भी हो सकता है, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, किसी में हो सकता है। लेकिन हमारा एम होना चाहिए पहले TR लिखने के बाद 10 में बना लेना है इसको, ठीक है ना। किसी भी इनवर्स को 10 इनवर्स बना सकते हैं, नहीं, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है। 10 इनवर्स बनाने के बाद हमेशा ही प्रॉपर्टी यूज़ करना है इनवर्स का, और इससे डिफरेंस के फॉर्म में लिख के VN मेथड यूज़ कर देना, ठीक है ना। आया बात समझिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। Next question, evaluate cosec inverse. Cosec inverse under root n plus 1
अपॉन रूट एन माइनस रूट एन माइनस वन। एन का वैल्यू 1 से एन तक और एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट का वैल्यू, ठीक है ना। तो सिर्फ इसका मतलब है कि एन टर्म्स का सम निकालना है। एन का वैल्यू 1 से एन तक गया था, एन टर्म्स का सम, और इसका मतलब है एन इनफाइनाइट हो गया, मतलब इनफाइनाइट टर्म का सम, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग एन टर्म्स का सम निकालेंगे, बाद में एन इनफाइनाइट कर देंगे, जैसे यहाँ पर भी किए थे पीछे, नहीं समझ गया। तो ये सिग्मा के फॉर्म में दिया है, तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये टी एन है, नहीं एन एस टर्म लिखा हुआ है, क्योंकि n का वैल्यू 1 से n तक जा रहा है, तो tn लिखेंगे अगर आप इसको, तभी तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म होगा, 2 रखेंगे सेकेंड टर्म होगा, n रखेंगे तो nth टर्म होगा, सही ना। तो ये tn दिया हुआ है, और अगर इसी में n का वैल्यू n को r से रिप्लेस कर देती है tr हो जाएगा, नहीं तो इसका मतलब tr क्या दिया हुआ है, कॉसेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ n माइनस अंडर रूट ऑफ n माइनस 1, ठीक है ना। तो ये टी एन दिया हुआ, ठीक है ना। अगर आप इसे टी आर निकालना चाहते तो टी आर लिखेंगे, तो यहाँ आर आर लिख देंगे, ठीक है ना। जनरल टर्म आर एस टर्म को भी कर सकते हैं, पी एस टर्म को भी कर सकते हैं, एन एस टर्म को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो अब हमारा क्या है कि हमारे पास तो फॉर्मूला वही है टेन इनवर्स वाला, नहीं टेन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला है। तो इसका मतलब इसको टेन इनवर्स बनाना होगा। तो कॉसेक इनवर्स का मतलब होता है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है h बाई यहाँ p लिखा हुआ है, नहीं परपेंडिकुलर, नहीं, और टेन इनवर्स में अगर बदलना होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना होगा, नहीं तो परपेंडिकुलर तो यही है, बेस निकालना होगा, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर है तो बेस निकालते हैं पहले और फिर टेन इनवर्स में बदल देंगे। तो बेस b को लिखेंगे क्या, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर जो करेंगे तो एन प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस पी स्क्वायर प्लस पूरे का स्क्वायर, ठीक है ना। सही ना। तो ये n प्लस 1 है, माइनस इसको a माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो आएगा n प्लस 1, नहीं, और माइनस 2 n माइनस 1, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। सही ना, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये है एन स्क्वायर प्लस एन और माइनस 2n, तो एन स्क्वायर माइनस एन हो गया, नहीं, ठीक है ना। और ये n माइनस 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस 2 टाइम्स माइनस प्लस 2 टाइम्स रूट एन माइनस 1। तो ये एक्चुअली क्या है कि n माइनस 1 के रूट का स्क्वायर है, ठीक है ना। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं तो कितना हो गया, रूट एन माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, नहीं तो अंडर रूट खत्म हो गया, नहीं तो टेन इनवर्स जब बनाना चाहेंगे इसको तो परपेंडिकुलर मतलब रूट एन माइनस 1 बाय बेस ये निकल चुका, ठीक है, कितना 1 प्लस रूट एन माइनस 1, ठीक है। तो देखो ये अब इसी तरह से हो गया, नहीं 1 है प्लस है, जिस दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है उसका डिफरेंस है यहाँ पर, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इज टेन इनवर्स ऑफ रूट एन माइनस टेन इनवर्स ऑफ रूट एन माइनस 1, नहीं
ये Tn है, ठीक है ना, समझ गया। चलो तो ये हो गया Vn माइनस Vn माइनस वन, नहीं तो इसका मतलब Sn जो होगा वो होगा Vn माइनस V नॉट, नहीं तो या 1 2 3 पुट करके निकालेंगे तो Vn मतलब टेन इनवर्स रूट एन माइनस V नॉट मतलब जीरो हो गया, नहीं एन के वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो टेन इनवर्स जीरो जीरो हो जाएगा। अब n टेन इंटू इन्फिनिटी लगाएंगे इसमें तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाई टू हो जाएगा, नहीं समझ गया। तो ये ठीक है ना, तो इन्वर्स का ये क्वेश्चन एक सीरीज वाला होता है, नहीं और हर जगह एक ही फॉर्मूला यूज होता है। तो तीन क्वेश्चन हम लोग की, एक टेन में था, एक कॉट में था, एक कोसेक में था, तो सबको पर टेन आर एफ टर्म लिखने के बाद टेन इनवर्स बना के फिर वही एक ही फॉर्मूला बार बार यूज करना है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, इफ एक्स वाई आर नेचुरल नंबर्स and tan inverse of 1 by x plus tan inverse of 1 by y equal to tan inverse of 1 by 7, नहीं then find number of ordered pair x कमा y, ठीक है ना, ऐसे कितने एक्स वाई होंगे, ठीक है। एक्स वाई नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। चलो तो हम लोग इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है ना, किसी को से ले जाते हैं टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 by 7 माइनस वन टेन इनवर्स ऑफ 1 by एक्स ले लेते हैं, ये वाई को इधर नहीं, एक्स वाई में सिमेट्रिक है, किसी को भी ले जाएंगे, एक ही बात है, ठीक है ना। चलो ऐसा लीजिए, अब चूंकि एक्स वाई नेचुरल नंबर है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, नहीं तो ये वाला प्रॉपर्टी में जो लिखे थे वो यूज कर सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, नहीं एक्स वाई पॉजिटिव है जीरो, ठीक है ना। तो एक्स नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव है तो यूज कर सकते हो, तो यूज कर लेते हैं, तो टेन इनवर्स ऑफ 1 by 7 माइनस 1 by x अपॉन 1 प्लस 1 by 7 इंटू 1 by x। चलो तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स हटा लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर x माइनस 7 आ जाएगा, नीचे 7x कैंसिल हो जाएगा, 7x प्लस 1 है और ये 1 by y टेन इनवर्स हट गया, नहीं तो y का वैल्यू कितना आ गया 7x प्लस 1 by x माइनस 7, नहीं चलो अब x नेचुरल नंबर रख के y नेचुरल नंबर ला रहा है, नहीं तो इसको पहले एक बार डिवाइड कर देते हैं, इसको लिखते हैं 7 और x माइनस 7, नहीं तो 49 हो गया माइनस 49 तो प्लस 50 हो जाएगी x माइनस 7, ठीक है ना, तो ये हो गया 7 प्लस 50 बाई x माइनस 7, ठीक है ना। तो इसको नेचुरल नंबर देखना इजी है, x सेलेक्ट करके देखना है, ठीक है ना, ठीक है। तो x रखना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, तो नेगेटिव तो x नहीं रखेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव में अगर रखेंगे मान लो 1 रखते हैं तो ये पूरा नेगेटिव आ जाएगा, नहीं ठीक है ना, तो 7 या उससे बड़ा ही रखेंगे, 7 से बड़ा रखेंगे, नहीं सही ना, तो x का वैल्यू 8 से स्टार्ट करता है, तो x इक्वल टू जब 8 रखेंगे तो y देखते हैं कितना आता है, सिर्फ इसको देखना है, अगर ये नेचुरल नंबर आ गया तो ये नेचुरल नंबर आ जाएगा, तो 8 रखेंगे तो ये 50 आ जाएगा, नहीं
तो y आ गया 50 प्लस 7 57 नहीं, तो नेचुरल नंबर से देखना है नहीं, तो ये सही हो गया। x इक्वल टू 9 रखना है, तो 9 रखना है तो 25 आ जाएगा नहीं, तो भी नेचुरल नंबर आ जाएगा, तो 9 है, ठीक है ना। 25 7 32 आ जाएगा। 10 रखेंगे तो नहीं होगा, 10 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली 255 का मल्टीपल है नहीं, 2 5 10 ये सब का मल्टीपल है, तो x का वैल्यू ऐसा ही रखना है, ठीक है ना, सही ना। तो 9 रखें, 9 के बाद 10 रखेंगे तो नहीं होगा, 11 रखेंगे तो नहीं होगा क्योंकि 4 का मल्टीपल हो जाएगा, 12 रखेंगे तो 5 आ जाएंगे, 5 मतलब हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 तो 5 हो जाएगा, 10 17 आ जाएंगे नहीं, 12 फिर 13 रखेंगे तो नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 3 का मल्टीपल ऊपर में 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना। 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 15 से 8 का मल्टीपल आ जाएगा, 16 नहीं होगा, 17 से 10 का मल्टीपल आ जाएगा, 17 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 17 तो y इक्वल टू 17 आ जाएंगे, 17 रखेंगे तो 10 होगा, तो 10 5 12 आ जाएगा, x इक्वल टू 17 बाद 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20 में 13 आ जाएगा, नहीं होगा, 14 20 21 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 24 23 नहीं होगा, 24 17 आ जाएगा, 25 से हो जाएगा नहीं, 24 रखेंगे तो 17 हो जाएगा, 25 रखेंगे तो 18 आ जाएगा, 29 रखेंगे 29 रखेंगे तो 22 आ जाएगा, 29 के बाद 30 31 32 रखेंगे तब हो जाएगा नहीं, फिर 25 आ जाएगा, तो 32 आ जाएगा, तो 32 में 25 तो 2 आ जाएगा, तो y 9 आ जाएगा, ठीक है ना। 32 और देखो कौन सा होगा, ठीक है ना। तो एक बार 49 जब ये पूरा 50 हो जाए नहीं, 50 तो 43 कितना रखेंगे, 57 रख देंगे नहीं, तो x 57 रख देंगे, तो y 8 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अब तो 1 से छोटा हो जाएगा, तो ये नेचुरल नंबर नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये 6 वैल्यूज है, ठीक है ना, समझ गया। तो ये 6 वैल्यूज है जिसके लिए ऐसा होगा, ठीक है ना, समझ गया। चलो, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए था कि कम चेक करना पड़े, जैसे यहाँ के बाद ये कहीं रख दिए कहीं बीच में नहीं रखे नहीं, तो देखो ये जो क्वांटिटी है ये है 2 × 5 और x -7 है नहीं, अभी इसको y कर लेते हैं, ठीक है ना, y पहले से z कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मल्टीपल बना रहे हैं तो देखो क्या क्या हो सकता है, z को या तो 2 का मल्टीपल हो, या 5 का मल्टीपल हो, या 10 का मल्टीपल हो, या 25 का मल्टीपल हो नहीं, तो z को ऐसा रख के x निकालते जाएंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ दिस नहीं, तो ये 2 × 5 स्क्वायर, तो नंबर ऑफ डिवीजन निकालेंगे तो 1 + 1 और 2 + 1, तो ये 6 आ गए नहीं, तो x के 6 वैल्यूज होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। एक्चुअली z का 6 वैल्यू होगा, तो z का जब 6 वैल्यू होगा तो x का भी 6 वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से निकालेंगे नहीं। चलो, तो यहाँ पर हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग लिमिट्स करेंगे, ठीक है ना, सही है।